विद्वान अध्यक्ष महोदय डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे, उद्घाटन संबोधन के लिए हमारे अतिथि माननीय डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, विद्वान साहित्यकार, अनेक विधाओं में लिखने वाले हमारे आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी और तमाम मंच पर आसीन मेरे आत्मीय और आदरणीय मित्र, आप सबका अभिवादन करती हूँ। और मंच पर और जो मंच से नीचे सभागार में आप सब श्रोता की भूमिका में हैं। अब मुझे बहुत सारे चेहरे यहाँ स्पष्ट दिख रहे हैं, वहाँ से प्रकाश के कारण नज़र नहीं आ रहा था। आप सबका वंदन, अभिनंदन। आज का विषय जो है वो बड़ा ही विराट है और उस पर इतना कुछ कहा जा चुका है, लेकिन मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय साहित्य सम्मेलन के अनिल सुलभ जी को कहा था, एक महिला होने के नाते थोड़ी सी मैं लिबर्टी लूँगी कि मैं महिला साहित्यकारों पर बोलूँगी, थोड़ी सी उनकी बात ख़ास तौर पे कही जाए, हालांकि उस पर बात हो भी चुकी है। तो और मैं केवल कथा साहित्य नहीं, महिलाओं के द्वारा विभिन्न विधाओं में लिखे गए समग्र साहित्य पर बहुत संक्षेप में बोलूँगी। कॉलेज में पढ़ाते हुए 50 मिनट की क्लास लेती रही हूँ, लेकिन यहाँ जानती हूँ कि 10 मिनट में मुझे समेकित करना है अपने वक्तव्य को, प्रयास करूँगी। और सबसे पहले मुझे याद आती है समकालीन शायर शकील जमाली की पंक्तियाँ। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। हम सब जानते हैं कि समूची कायनात की धुरी है औरत, जो बैलगाड़ी से लेकर उपग्रह तक की विकास यात्रा में भरसक योगदान देती रही है। अपनी कुव्वत भर उसने योगदान दिया है। ये बात दीगर है कि कभी वो डगमगाई, कभी लड़खड़ाई, पर उसके पाँव नहीं रुके। ना उसका पाँव रुका, ना उसकी हस्ती मिटी, ना उसके हौसले पस्त हुए। तो साहित्य के क्षेत्र में बिहारी स्त्रियों की चर्चा करने से पहले मैं अतीत के पन्ने पलटूंगी। जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो देखते हैं कि बिहार की तेजस्वी महिलाएं, उनकी एक सूची हमारे सामने उभर कर आती है। सीता, जिसने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महती भूमिका निभाई। सुजाता, जिसकी खीर खाकर बुद्ध ने 49 दिनों का अपना उपवास तोड़ा। आम्रपाली, अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी, एक देशभक्त नगरवधू। भारती, मंडन मिश्र की पत्नी, जिसने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और उन्हें हराया एक प्रकार से। भामती, एक पति परायणा, त्यागी और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री, जो ना होती तो वाचस्पति मिश्र की भामती टीका हमें ना मिलती। तो मैंने ये नाम इसलिए लिए कि ऐसी तेजस्वी महिलाओं की पुरखिनों की संतानें हैं हम सब। और हमारे बिहार की, मेरी भी जो वरिष्ठ और मेरी जो पूर्वजाएं रही हैं, तो उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रचुर काम किया। अनेक लेखिकाओं का नाम मेरे पूर्व वक्ताओं ने दिया है। आदरणीय द्विवेदी जी ने तो बिल्कुल शोध पत्र की तरह बहुत ही कहा जाए कि महीन विश्लेषण करके उसका जो है हमें प्रस्तुत किया। बड़ा उपयोगी उनका ये आलेख था। अभी किरण जी ने बहुत सारी हमारी समकालीन जो हमारी जो मित्र हैं, जो लिख रही हैं, कलम जिनकी प्रवाहमान है, उनका नाम लिया। तो अब आवृत्ति होने का पूरा स्कोप है और झेलना आपकी विवशता है, क्योंकि कुछ नाम मेरे वक्तव्य में आएंगे। तो कहा जाता है कि विद्यापति की जो पुत्रवधू 13वीं 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी तक मान लें, कहते हैं उनकी जो पुत्रवधू थी चंद्रकला ठकुराइन, वो कविताएं लिखती थी। हालांकि कुछ लोग इस पर विवाद भी है, ये मेरा विषय अभी नहीं है, पर मैं ये कहूँगी जो प्रामाणिक रूप से अगर हम मानें तो 150 वर्ष पहले स्त्रियों के, बिहारी स्त्रियों के लेखन के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि उस ज़माने में रचनात्मक कार्य करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, आसान नहीं था, क्योंकि 100 बरस पहले तक हमारी जो पूर्वजाएँ थी, स्त्रियाँ थी, बिहारी स्त्रियाँ, उनका आकाश बहुत संकुचित था। पैरों में बेड़ियाँ थीं, वर्जनाएँ थीं, फिर भी तमाम विषमताओं के बीच अनेक स्त्रियाँ जो हैं वो अपने सृजन की ज़मीन तैयार कर रही थीं। अनेक जो हैं वो छद्म नाम से दिख रही थी।
तो मैं उनमें से कुछ चुनिंदा स्त्रियों का यहाँ उल्लेख करूँगी और कोशिश करूँगी बहुत थोड़ी में अपने वक्तव्य को समेटूँ। सबसे पहले मैं 1927 में जन्मी संस्कृत, हिंदी और भोजपुरी की सुधी लेखिका शैलजा कुमारी का जिक्र करूँगी, जिन्होंने संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बाण भट्ट की कादंबरी का अनुवाद किया। आप सोचिए उस ज़माने में, और इस प्रभावशाली पुस्तक के विषय में विद्वान पंडित गोविंद झा ने अभिभूत हो गए वो इसे देखकर, और बोले ये अनुवाद नहीं अनुनाद है। और उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था शैलजा जी का। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भोजपुरी काव्य का अनुशीलन करने के साथ साथ उनके पास लोकगीतों का लालित्य था। दूसरी ओर योग और भक्ति से समृद्ध उनके पास मानस था, जो उनकी रचनाओं से प्रकट होता है। दूसरा नाम में लूँगी शकीला अख्तर। एक मुस्लिम महिला होते हुए, संकुचित समाज का बाशिंदा होते हुए उन्होंने उर्दू साहित्य की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई और देश भर में प्रसिद्ध हुई। 1936 से वो साहित्य सृजन कर रही थी। उसके बाद जो नाम लूँगी उसका जिक्र आ चुका है, प्रकाशवती नारायण, शांता सिन्हा, शंकर जी ने भी उसका नाम लिया, बिंदु सिन्हा, कुमारी राधा, शांति सुमन। ये बहुत सारे ऐसे उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और एक महत्वपूर्ण नाम जिसकी फिर से आवृत्ति होगी, मृदुला सिन्हा जी। और ये इस साहित्य सम्मेलन का जो परिसर है, इसका सौभाग्य है कि अनेक बार उनका पदार्पण हो चुका है, अनेक बार उन्होंने यहाँ तक इस मंच को सुशोभित किया है और उन्होंने प्रचुर साहित्य रचा। आप सोचिए, छपरा गांव के से लेकर और गोवा के राज्यपाल पद तक आसीन होने के बीच उन्होंने विपुल साहित्य रचा, लगातार रचा, और मुझे लगता है 50 से अधिक उनकी कृतियां जो हैं वो प्रकाशित हैं। राजपथ से लोकपथ पर उनकी जीवनी हैं और बहुत सारे मैं नाम लूँगी तो यहाँ पर लंबी है सूची। नई देवयानी, मातृदेह नहीं है औरत, यायावरी आँखों से, वगैरह वगैरह। और बिहार की लोक कथाओं पर भी इन्होंने दो खंडों में पुस्तकें लिखी हैं। अगला नाम जो है वो तो प्रखर जाज्वल्यमान मणि की तरह न केवल बिहार, अभी तो पूरे भारत को आलोकित करता रहा है। न केवल हिंदी, अभी तो मैथिली साहित्य जगत में भी उनकी कलम की रोशनाई आज तक फैली हुई है। और आप समझ गए हैं, पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान वो बिहार की पहली लेखिका हैं जिन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला। उनकी तकरीबन 4 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और अपनी अद्भुत कृति भामती पर उन्हें साहित्य अकादमी से नवाजा गया। उसके बाद उन्हें भारत भारती सम्मान भी मिला। और इसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं नाम लूँगी बिहार कोकिला डॉक्टर शांति जैन का, जिनके भजन सुनकर अनिद्रा से ग्रसित हमारे जेपी जो थे, जयप्रकाश नारायण, उन्हें नींद आती थी, वो सोते थे जब वो अनिद्रा की शिकार थी। और संगीत और साहित्य की साधिका थी विदुषी शांति जैन। वर्षों तक उन्होंने साहित्य सृजन किया। उनकी अनेक पुस्तकों में अश्मा और चंदन बाला प्रबंध काव्य बहुत प्रसिद्ध हैं और भी बहुत सारे नाम हैं और उनका लोक साहित्य में भी बृहद योगदान रहा। हम नहीं भूल सकते एक और नाम जिसका अभी उदाहरण यहाँ दिया जा चुका है, जिनकी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश लेकिन कर्मभूमि बिहार रही, डॉक्टर मिथिलेश कुमार। और संस्कृत की विदुषी, प्रकांड विदुषी, और दर्जनों किताबें लिखकर उन्होंने हिंदी और संस्कृत के साहित्य को समृद्ध किया। उनके बाद तो फिर लंबी फहरिस्त है बिहार की महिला साहित्यकारों की, जिन्होंने कविता, कहानी, जीवनी, आत्मकथा और तो और इतिहास और राजनीति जैसे विषयों पर भी कलम आजमाई, जिसको प्रायः महिलाओं के लिए कहा जाता था कि वो तो पेड़ पौधे, फूल पत्ती, प्रेम, परिवार पर ही लिखती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी विषय को नहीं छोड़ा और निरंतर आज तक वो आगे बढ़ रही हैं। और उसमें कहा जाए सब कुछ उन्होंने प्रचुर योगदान किया, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि वर्षों तक, दशकों तक मुझे कहना चाहिए, महिला लेखन को तरजीह नहीं दी। उन्हें हाशिए पर रखा गया, आलोचकों की ओर से भी और विद्वानों की ओर से भी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कलम को आयुध बनाकर अपना मुकाम हासिल करने की ठान ली और वो अभी तक जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं
और उसके बाद तो उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वे तेजी से अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। रमणिका गुप्ता जी का नाम लिया गया, उनके साथ शिपालिका वर्मा, दर्शक अनामिका रश्मिका, गीताश्री, कविता आशा प्रभात, वंदना राव, पंखुरी सिन्हा, पूनम सिंह, अभी अभी मुझे याद दिलाया हमारी आपकी पूनम आनंद जी भी, उनका नाम छूटे ना, उसको भी आप इसमें गिन लीजिए। इन नामों की लंबी सूची है जो अपनी लेखकीय क्षमता को सिद्ध कर चुकी हैं और कर रही हैं। तो मित्रों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी। साहित्य एक सशक्त माध्यम है जो हाशिए पर पड़ी स्त्री को मुख्य धारा में ला खड़ा करता है और एक प्रकार से महिलाएं इसका पूरा उपयोग कर रही हैं। आज उनका हौसला बढ़ रहा है, उनके हौसलों को पंख लग चुके हैं और आसमान छोटा पड़ रहा है। अपनी दुपट्टे को उन्होंने परचम बनाकर आकाश में लहरा रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से बिहार की स्त्रियाँ जो लंबे समय से सजग थीं, सक्रिय थीं, आज उनकी गति में और इजाफा हुआ है और उन्होंने पुरुष लेखन की, जो मैंने बात की, जो विषय अछूते थे, जो विषयों में उनका दखल नहीं था या उनमें वो हौसला नहीं था, आज हम कहते उन्होंने लेखन की इन निरर्थक हदबंदियों को तोड़ा है और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और बिहार की इन महिला साहित्यकारों की उड़ान देखकर ज़माना अचंभित भी है और आश्वस्त भी कि निस्संदेह उनका भविष्य उज्जवल होगा, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा और साहित्य जो है उसका दामन जो है छोटा पड़ जाएगा। इतना समृद्ध कर रही हैं महिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।